खुद के बिहेवियर में केवल एक बदलाव लाके क्या हम हमारी हजारों की इन्वेस्टमेंट लाखों में तब्दील कर सकते हैं? कैसे जानते हैं आज यही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से और उसमें सच के रियल एग्जाम्पल के साथ जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और हाँ, वीडियो के दौरान एक काफ़ी महत्वपूर्ण टिप मैंने दी है, उसे मिस मत करना। ये स्टोरी है रमेश और सुरेश, दो दोस्तों की। दोनों ने भी यूट्यूब चैनल से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेशन ली थी। लकीली इन्वेस्टमेंट की सोच कर ही रहे थे, तभी रमेश को कंपनी से 50,000 का इंसेंटिव मिल गया। उसने पूरा पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों, इंडेक्स फंड को डिटेल में समझने के लिए ऊपर आई बटन में दिया हुआ वीडियो आप जरूर देखें। तो रमेश ने यूटीआई निफ्टी 50 फंड में जून 2018 को 50,000 का निवेश कर दिया और अभी रमेश इसी उम्मीद में था कि जल्द ही उसका निवेश उसको अच्छा रिटर्न देगा। सुरेश को तो रमेश की तरह कोई इंसेंटिव मिला नहीं था, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल से नॉलेज लेकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन उसने लिया था। लेकिन रेगुलर एक्सपेंसेस के चलते इन्वेस्टमेंट के लिए वो बड़ी रकम तो नहीं, लेकिन महीने के 5,000 ज़रूर निवेश कर सकता था और उसने वो शुरू भी किया। सुरेश ने भी यूटीआई निफ्टी फंड में ही जून 2018 से निवेश शुरू किया। सुरेश डिसिप्लिन तरीके से हर महीने 5,000 निवेश कर ही रहा था। 10 महीने बाद रमेश और सुरेश दोनों की कुल इन्वेस्टमेंट 50,000 हो गई थी। सुरेश ने नियमित तरीके से 5,000 के निवेश का डिसीजन लिया था, तो उसकी हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रही थी। अभी दोनों के इन्वेस्टमेंट शुरू करके 1 साल होने को आया। मार्केट निगेटिव न्यूज़ की वजह से डाउन हो गया था। इस वक्त जब भी रमेश ने अपनी इन्वेस्टमेंट चेक की तो वो लॉस में थी। अभी और लॉस न हो ये डर से रमेश ने लॉस सहन करके अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। तभी सुरेश का निवेश अभी भी हर महीने चल ही रहा था। अभी सालों बाद सुरेश की इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव रिटर्न भी दिखाने लगी थी और ग्राफ में तो एक्चुअल कैलकुलेट करे तो सुरेश को एनुअली अप्रोक्सीमेटली 14% रिटर्न जनरेट हुआ दिख रहा था। तो दोस्तों, स्टोरी में जो रमेश ने एक साथ 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, उसे हम कह सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो सुरेश हर महीने जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, उसे हमें कहना होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी। अगर हम भी सुरेश की तरह एसआईपी के साथ रिटर्न पाना चाहते हैं तो खुद में एक बिहेवियर चेंज, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, वो हमें करना होगा और वो है हमें डिसिप्लिन खुद में लाना होगा। तो क्या लेकिन हर बार रमेश की तरह लमसम इन्वेस्ट करने पे वो फेल ही हो जाएगा? तो वैसा भी नहीं है दोस्तों। अगर कोई मार्केट डाउन हो तभी उसमें निवेश करे और जब मार्केट हाई लेवल पे पहुंचते हैं तभी इन्वेस्टमेंट निकाल ले तो ज़रूर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को मार्केट को डिटेल स्टडी करना होगा। वैल्यूएशन, मल्टीपल रेशोज, न्यूज़, इनके ऊपर ध्यान देना होगा। मतलब एक तरीके से मार्केट के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स उसे समझने होंगे। अभी किसी सैलराइड पर्सन को 9 to 5 जॉब में से ये टाइम निकालना मुश्किल हो सकता है। इतना डिटेल मार्केट स्टडी करना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो ऐसे में एसआईपी एक सिंपल और इजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखता है, जिसमें ना कि मार्केट की स्टडी की ज़रूरत है कि ना कोई न्यूज़ जानने की ज़रूरत है। बस एक डिसिप्लिन तरीके से पीरियोडिकली इन्वेस्टमेंट हमें शुरू रखनी है। अभी एसआईपी में ऐसा क्या जादू है जिसके वजह से वहाँ अच्छे रिटर्न मिलते हैं? चलो वो भी समझ लेते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में होते हैं और उसकी एक कीमत होती है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं और उनकी भी एक कीमत होती है, जिसे एनएवी बोला जाता है। एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। एनएवी को अच्छे से समझने के लिए ऊपर आई बटन में दिया हुआ वीडियो आप ज़रूर देखें। तो हम एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हम निवेश करते ही रहते हैं। तो किसी महीने हमारे इन्वेस्टेड फंड की एनएवी ज़्यादा होगी तो किसी महीने वो कम होगी। तो ऐसे में हम एक लंबे यानी 5 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक एवरेज बन जाता है, जो हमें एक रियल एग्जाम्पल से भी देखने मिल सकता है। तो ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट किन के लिए सही है? जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और जिनका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन लंबा है। मतलब जो 5 या 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए। अभी जब हम लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान ये रखना है कि हम डायरेक्ट फंड में ही निवेश करें, किसी एजेंट या बैंक के जरिए रेगुलर फंड में खरीदी ना करें।
इसकी ये वजह है कि म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए जो भी खर्चा आता है, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, वो रेगुलर फंड में काफ़ी ज़्यादा होता है, डायरेक्ट फंड में वो कम होता है। और जैसे हमारे रिटर्न पे कंपाउंडिंग काम करती है, वैसे ही वो हमारे ये चार्जेस पे भी काम करती है, और लंबे समय में यही चार्जेस लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वही इम्पोर्टेंट टिप है जिसे आपको ध्यान में रखना है। एसआईपी को लेके आपके मन में और भी कई सवाल होंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। आप सोचते होंगे फिर सुरेश की तरह लाखों कमाने के लिए मुझे भी क्या 5,000 का ही निवेश करना ज़रूरी है? तो वैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अलग अलग म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम 500 रुपये से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको महीने का एक दिन का रेस्टोरेंट का खाना स्किप करना पड़े और 1,000 रुपये की भी एसआईपी करने की मुमकिन है तो ज़रूर करें, जिससे कम से कम 12,000 रुपये तक का तो आपका साल का निवेश हो ही जाए। एक सवाल बहुत लोगों के मन में होता है कि मैं ये एसआईपी शुरू कब करूँ? क्या है एसआईपी शुरू करने का सही समय? तो अभी तक के डिस्कशंस में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एसआईपी में लंबे समय यानी 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए हमें निवेश करना है, और उसी वजह से एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा हमें मिलता है। मतलब जो भी इन्वेस्ट करे आखिर लंबे समय में यूनिट्स की एवरेज वैल्यू ही होनी है। तो ऐसे में आप एसआईपी कभी भी शुरू करो, इन्वेस्टमेंट में सेम ही इम्पैक्ट आपको दिखने मिलेगा। तो अभी आप क्या समझे? अभी का वक्त ही एसआईपी के लिए सही वक्त है। तो कल करो सो आज और आज करो सो अब। और भी एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि कभी एसआईपी की डेट मिस हो गई तो क्या होगा? म्यूचुअल फंड वाले हमारे घर में तो ज़बरदस्ती आके पैसा वसूल नहीं करेंगे। ये कोई कर्ज का ईएमआई थोड़ी है। लेकिन एसआईपी मिस हुई तो ये अपना ही नुकसान है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रही है। बाकी म्यूचुअल फंड वाले तो ऐसा होने पर हमसे कोई फाइन या पेनल्टी नहीं मांगते। लेकिन हाँ, अनेक म्यूचुअल फंड का ये भी नियम है कि लगातार 3 एसआईपी डेट पे इन्वेस्टमेंट ना हो तो वो एसआईपी कैंसिल कर देते हैं। ये भी ध्यान में रखें, आपने बैंक में एसआईपी के लिए अगर ईसीएस यानी ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो बैंक ईसीएस के समय पे आपके अकाउंट में पैसे न होने की वजह से 300 से 500 रुपये की पेनल्टी आप पे ज़रूर लगाएगी। कभी तो लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरे एसआईपी का इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये इन्वेस्टमेंट खुद के भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो अचानक हमें कुछ हो गया तो अपने प्रियजनों के हाथ में हमारी ये इन्वेस्टमेंट पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आसान सा उपाय है, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आप नॉमिनी डिफाइन कर ले। तो अगर हमें कुछ भी हो जाए तो सरल और सुलभ तरीके से अपना एसआईपी का पैसा वह नॉमिनी को मिल जाता है। कोई ये भी सोच सकता है अगर एसआईपी इतना अच्छा है तो हम 12-15 म्यूचुअल फंड में एसआईपी ही शुरू कर देते हैं ना। तो रुको, हर म्यूचुअल फंड का रिटर्न अलग अलग होता है और सभी आपके गोल से अलाइन नहीं हुए तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा। तो हमेशा रिकमेंडेड है कि 4 से 5 ही म्यूचुअल फंड में निवेश रखें। चाहे तो फंड्स की संख्या बढ़ाने से बेहतर होगा कि हम यही 4 या 5 फंड में हमारी एसआईपी की अमाउंट बढ़ा दें। अभी वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते एसआईपी और लमसम के रिटर्न का कंपैरिजन भी देख लेते हैं, तो आप खुद के लिए राइट डिसीजन ले पाओगे। इसमें हम एसआईपी और लमसम के रिटर्न को साइड बाय साइड रख के देखें तो उनमें क्या फ़र्क नज़र आता है। यहाँ कंपैरिजन में ये देखा गया है कि अगर हम कोई टाइम पीरियड के लिए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न आता है, उसी पीरियड में एसआईपी करते हैं तो सेम अमाउंट पे क्या रिटर्न आता है। अभी कंक्लूजन पे आए तो एसआईपी और लमसम दोनों के अपने अपने यूनिक एडवांटेजेस है। सच बोले तो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन एसआईपी हो या लमसम हो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल से, रिस्क कैपेबिलिटी पे और टाइम होराइजन पे अलाइंड होना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो, या अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हो तो कैसे करोगे, एसआईपी से या लमसम से। आपके कुछ सवाल है तो वो भी कमेंट में मुझे पूछे। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की दुनिया के न्यूज़, अपडेट्स, कंसेप्ट इनके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा के ऑल पे भी क्लिक करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।